हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? जीआईसी मेंस का एग्जामिनेशन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़, उन लोगों के बहुत बहुत बधाई जो मेरे कहने से जीआईसी का पेपर देने गए, और उन लोगों की स्पेशली मैं थैंक यू इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि थोड़े मैं किसी को जानता नहीं था, बहुत बच्चों ने मेरे कहने पे गए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा पॉइंट, बहुत बच्चों ने नहीं किया तो थोड़ा सा दुख लगता है कि आप अच्छी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो अच्छी चीज़ जीवन जो है वो संघर्ष का दिन है। संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी किसी चीज़ से भागना नहीं चाहिए। तो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी पोस्ट थी, मैं बार बार समझाता था आप लोगों को कि ये पेपर देने जाना चाहिए। अभी भी समझा रहा हूँ कि जीआईसी मेंस जो भी बच्चे पेपर देना चाहते हैं, जो भी हमारे मित्र देना चाहते हैं, वो अच्छे से तैयारी करें। आज उनके लिए मैं गाइडलाइन थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बाकी आगे भी जो भी सहयोग होगा वो करेंगे। एक और आपसे सूचना, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नहीं करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि बाउंडेशन करना ही है। आपको समझ में आना चाहिए, हेल्प होना चाहिए, मेरा मकसद ये है। हमारा कोई इस चैनल से इनकम नहीं करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चीज़ें, जीआईसी का मेंस का जो पेपर है उसमें एक चीज़ समझिएगा कि, तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें हिंदी का 50 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। यहाँ लिखा अपठित गद्यांश के संक्षेप। ये चीज़ें जो भी है यहाँ से यहाँ तक ये आप इजीली मिल सकता है, आप पढ़ सकते हैं। अनाकार्तिक शब्द में कुछ जो पेपर पूछे गए हैं वो लिमिटेड है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो वर्ड आप तैयारी कर सकते हैं। विलोम शब्द भी उसका लिमिटेड होता है, यूपी का जो पूछा जाता है। ऐसा नहीं, विलोम शब्द तो बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत हैं, लेकिन आप सेलेक्टेड पढ़िएगा। जो जो मैं बताऊंगा वो चीज़ें पढ़ते रहिए। पर्यायवाची शब्द के लिए सेम है, तत्सम तद्भव भी आप ऐसे ही है। कुछ कुछ वर्ड जो कॉमन है, जो कई बार पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें ये पहले पेपर में पूछे जाएंगे, जो ऑलरेडी आपसे किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये तो फर्स्ट जो यूनिट है, जो आप अगर एक हफ्ते का टाइम दे देंगे, 1 वीक का, तो आपको आसानी से ये तैयारी हो जाएगा। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं दूसरे खंड में, जिसमें एस्से लिखना है, 50 मार्क्स का होगा, 1000 वर्ड लिखना है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है साहित्य संस्कृति राष्ट्रीय विकास। इसमें एक कल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक ऐसे तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये चीज़ समझिएगा। कोई भी एस्से लिख रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आप उसके इंट्रोडक्शन के बाद क्या क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो चीज़ें लिखनी चाहिए। पॉलिसी इन द सेंस, जैसे मान लिए संस्कृति राष्ट्रीय विकास के लिए क्या क्या अपने कल्चर एक्टिविटी के लिए वो क्या क्या प्रोग्राम चलाते हैं, ये चीज़ें लिखनी चाहिए। यहाँ जो होना चाहिए 100 वर्ड का होना चाहिए, यहाँ जो होना चाहिए 500 का होना चाहिए, 600 होगा ये। इसके बाद जो भी एस्से का थर्ड पॉइंट लिखेंगे वहाँ पे ये लिखना चाहिए कि आप क्या सजेशन दे सकते हैं बेहतर एस्से लिखने, मतलब इस चीज़ को, संस्कृति की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपका सजेशन होना चाहिए। ये लगभग 300 वर्ड का होना चाहिए, और 100 वर्ड में क्या होना चाहिए, इस पूरे टॉपिक को समराइज करना चाहिए। तो टोटल 1000 आपका ईजिली हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप किसी भी टॉपिक पे एक एस्से लिख के मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ 9555225928, इस पे आप सेंड कर सकते हैं। मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि इस पे आप आसानी से भेज सकते हैं। पहली चीज़, मेरा जो ओपिनियन है वो किस पे आप कर सकते हैं, जिस पे आप एक सामाजिक समस्याएं जो बहुत बड़ा ब्रॉड है, एक इस पे बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एक पर्यावरण पे आप जरूर तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आप अच्छे से लिख सकते हैं। पर्यावरण में बहुत सारे प्रोग्राम यूएनओ ने भी चलाया है, तो वो चीज़ें भी उसमें आना चाहिए। सामाजिक समस्याएं अगर जैसे मान ली वोमेन एम्पावरमेंट आप लिखना है, तो वोमेन एम्पावरमेंट के बारे में बेसिक आप लिखेंगे, क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चला रखा है। उसके बाद आप प्रॉब्लम अपना बताएंगे, फिर उसको समराइज करेंगे, तब जाके बेहतर एस्से माना जाता है। एस्से का मतलब नहीं एक ही फॉर्मेट में 1000 वर्ड लिखते जाइए, तो वो एक एस्से बेहतर नहीं होता है, ये ध्यान रहे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके फिर भी पूछ सकते हैं। ये तो रहा
सेकेंड पोर्शन जो 50-50 और 100 मार्क्स का हिंदी हो गया टोटल। अब आते हैं सब्जेक्ट के बाद पे बात करते हैं, सब्जेक्ट वाले पे बात करते हैं। तो सब्जेक्ट वाले में देखिएगा टोटल प्रश्न कितने होंगे, क्वेश्चन जो उसमें होंगे वो टोटल कितने होंगे, 20 होंगे, जो सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। क्वेश्चन जो होगा वो सारे कंपलसरी होंगे करने। इसमें बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर किस हिसाब से तैयारी करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, ऐसे। अब इसको ध्यान से बता रहा हूँ, वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ इसमें कह रहा है कि 5 जो क्वेश्चन आएंगे, मैं यहाँ बता रहा था कि यहाँ पे जैसे पहले सेक्शन में 5 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे, 250 वर्ड है, ये डिस्क्रिप्शन प्रूफ करने वाले हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए केली हैमिल्टन थ्योरम है, चाहे जो भी थ्योरम है, एक आध थ्योरम भी हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन डीओई का भी आ सकता है। डीओई यूपी वालों को बहुत फेवरेट है डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछ सकता है, वो पूछ सकता है क्या बोलते हैं चारपीट इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा सकता है, चाहे होमोजीनियस पूछा जा सकता है। ये सब टॉपिक आपसे इन दोनों रिलेशन में पूछे जाएंगे जो आपसे लिखने रहेंगे। मैथ्स में क्वेश्चन इन दोनों, आप इसको यूपी पीसीएस का जो पहले पेपर होता था मेंस का, अगर किसी के पास है तो उससे प्रैक्टिस कर सकता है, वही कर सकता है जो सिलेबस आपको गिवन है। ये नहीं कि पूरा उठा के पढ़ने लगे, सेलेक्टिव पढ़िए, टू दी पॉइंट पढ़िए, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए वो चीज़ें पढ़। जो लास्ट सेक्शन है ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है इन द सेंस मतलब कि किसी का रूट्स निकालना हो सिंपल, जैसे मान लीजिए 4 पावर x प्लस 4 पावर माइनस x इज इक्वल टू 32 है, तो इसका रूट पूछ सकता है, कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है x की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने के लिए आसानी से आ सकता है। तो ये पूरा मैथ्स का मैंने फॉर्मेट बताया जिसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं, ऐसे आप व्हाट्सअप नंबर लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, चलते चलते एक शायरी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। जीवन के सफ़र में जो संघर्ष करते हैं वो आगे बढ़ता जाता है, वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है। ये न्यू पैटर्न है, आप इसको सिस्टमेटिक प्रैक्टिस अभी से लग जाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसे एक दिन में नहीं लिखा जा सकता है। आप लिख के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि कैसे फॉर्मेट आपको बनाना है। ठीक है, मैथ्स के जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो डेली मैं मैथ्स के क्वेश्चन आपको भेज सकता हूँ, जिसको आप सोल्यूशन करके आप बताइएगा। 10 क्वेश्चन मैं भेज सकता हूँ। अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है कि सर आप डेली 10 क्वेश्चन बता दीजिए, मैं इसको प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।